Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते ही हैं कि मौसम भी अनेकों प्रकार के होते हैं और हर मौसम अपने साथ अपनी खासियतें भी लाती है। गर्मी का मौसम अंडमान में रसीले फल लाता है और पानी की किल्लत, तो वैसे ही बारिश का मौसम घनघोर वर्षा। एक और मौसम की अपनी ही एक खासियत होती है और वह मौसम है चुनावी मौसम। इस मौसम में हर कोई बड़ा उत्सुक रहता है कि आखिर उनका जनता प्रतिनिधि कौन होगा, फिर चाहे वह क्षेत्रीय पंचायत इलेक्शन हो या वार्ड काउंसिलर का चुनाव, जिला अध्यक्ष हो या काउंसिल में चेयरमैन का। अगर बात करें लोकसभा चुनाव का तो इस मौसम के अनेकों रंग होते हैं। उनमें से एक रंग है प्रोपेगेंडा न्यूज का, फेक न्यूज का, रूमर्स का, अफवाहों का। अलग अलग पैंतरों से लोग जो है अपने विरोधियों को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर एक लकीर है उसको छोटी दिखानी हो तो उसके सामने एक बड़ी लकीर बना दीजिए बजाय उसे मिटाने का। ना तो आपको उसको मिटाने की जरूरत है, ना उस लकीर को काटने की या फाड़ने की जरूरत है, बस एक बड़ी लकीर खींच दीजिए, वो लकीर जो है अपने आप छोटी दिखने लगेगी। तो वैसे ही अगर हमारे नेताओं को विरोधी नेता से जनता की नजर में बड़ा बनने का शौक है तो उन्हें जनता के लिए बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। विरोधी नेता से दोगुना चौगुना कार्य करना चाहिए बजाय उसे फेक और प्रोपेगेंडा न्यूज वायरल कर उसकी छवि खराब करने की। क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी जनता बहुत समझदार हो गई है और ऐसे पैंतरों को भली भांति जानती है और समझती भी है। मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, हर किसी के हाथों में मोबाइल रहता है। चंद उंगली के टिपटपाहट से आपको अनेकों जानकारियां प्राप्त हो सकती है। आजकल इस चुनावी मौसम में जब बीजेपी के उम्मीदवार का नाम ऐलान हो चुका है और कांग्रेस सांसद सीट पर नाम घोषित होना अभी बाकी है, तो तभी हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि ट्विटर में एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। ताजुब होगा शायद आप लोगों को भी यह जानकर कि हैशटैग है कुलदीप हटाओ अंडमान बचाओ। इसी से जुड़ी सोशल मीडिया में यूट्यूब पर जब यह खबर हमने भी देखी तो थोड़ी जांच पड़ताल करने की कोशिश की। ताजुब की बात यह है दर्शकों कि इसको वायरल करने वाले जितने ट्विटर आर्टिस्ट हैं उनकी अगर आप आईडी देखोगे तो वो लगभग सब के सब अंडमान से बाहर के हैं।
ट्विटर अकाउंट ओपन करते हो तो इस पर आपने ये जो सर्च बटन है इसमें जाना है और फिर ऊपर सर्च पे आपको लिखना है हैशटैग कुलदीप हटाओ अंडमान बचाओ और इसी हैशटैग पे अभी आप नीचे जाओगे तो दीपा नाम से किसी ने ट्वीट किया है, नो अदर्स मैटर गोज इन द रॉन्ग एब्सोल्युटली यू आर द विशियस फेस। अब ये दीपा जी कौन है, इसके लिए आपको दीपा के नाम पे आपको क्लिक करना होगा और जब ऐसा आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले होगा तो फिर आपने ऊपर दीपा के नाम पे क्लिक करना है तो आपको उनका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन दिखेगा। लोकेशन में आप देख सकते हो कि वो महाराष्ट्र वहाँ की है। ऐसे ही आप बैक जाइए, फिर बैक जाइए और नेक्स्ट पे आप क्लिक करिए रीना शाह और फिर अगेन आप रीना शाह के नाम पे प्रेस करिए तो आपको ये दिखेगा लोकेशन में दैट शी इज़ फ्रॉम बेंगलुरु इंडिया। और आगे और भी डिटेल्स हैं, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, वो कितनों को फॉलो कर रही हैं एंड साथ ही उन्होंने कब ज्वाइन किया, यानी कि इसमें अगस्त 2022 से जो है ये ट्विटर इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। सो लेट्स गो बैक अगेन एंड और देखते हैं एमिली नाम से किसी ने ट्वीट किया है एंड एमिली जो है वो है विंची, लोकेशन विंची दिखाया जा रहा है। सो और ये जस्ट फरवरी 2024 को ही ये ज्वाइन हुई, यानी कि पिछले महीने ही, एकदम लेटेस्ट अकाउंट है। कितना जेन्यून है कितना नहीं है ये तो एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट वाले ही बता सकते हैं। एंड उनके नीचे अगर आप जाओगे रश्मि राजपूत, उनके नाम पे क्लिक करिए, दोबारा उनके नाम पे क्लिक करिए तो ये जो है मुंबई की है, आप देख सकते हो। लेट्स गो बैक अगेन। अफरीन खान जो है महाराष्ट्र भारत, उनका लोकेशन ऐसा दिया गया है। अब तक हमें अंडमान से किसी का भी ट्वीट नहीं मिला है। नेक्स्ट इज जेनिस एंड ये है गेल्सविल, इनका लोकेशन आप देख सकते हो गेल्सविल का है, तो नाम से तो नहीं लगता है कि ये हमारे भारत देश के किसी भी हिस्से का है। चलिए दूसरा फिर देखते हैं। कमल नाम के व्यक्ति का लोकेशन बताया जा रहा है बेंगलोर, इसने बेंगलोर लिखा है। देवशीष कुमार जी जो हैं इनका भी लोकेशन जो है हिडन है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मगर अंडमान का अब तक हमें कोई नहीं मिला है। नेक्स्ट कल्पेश जैन जो है सिर्फ इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया के कौन से हिस्से से है वो नहीं लिखा है। आप ऐसे ही जाते जाइए। कपिल परिहर नाम का जो व्यक्ति जिसने ट्वीट किया है उनका दिया है न्यू दिल्ली, ये भी अंडमान के नहीं हैं। पूनम मिश्रा का भी जो है लोकेशन नहीं दिखाया जा रहा है, मगर अंडमान की तो अब तक कोई नहीं मिला है। प्रणेश पाल इंडिया लिखा हुआ है और कोई लोकेशन नहीं है इनका। नेक्स्ट इज़ जयदेव पटेल, इनका भी सिर्फ इंडिया लिखा हुआ है, लोकेशन में अंडमान नहीं दिखाया गया है। सत्या नाम का जो व्यक्ति है इनका है प्रोफेशनल सर्विस कानपुर इंडिया, ये भी अंडमान के नहीं हैं। देन उर्मिला नाम का जो ट्वीट आया है ये महाराष्ट्र इंडिया, आप देख सकते हो लोकेशन में। शिव सिंह नो लोकेशन। विजय यादव जी जो हैं मुंबई इंडिया, यहाँ से ये ट्वीट कर रहे हैं। अभय लोढ़ी जी, इनका भी लोकेशन नहीं दिखाया जा रहा है। पूजा विद AA, इनका लोकेशन हरियाणा, इन्होंने हरियाणा नहीं हरियाणा लिखा हुआ है, यानी ऑब्वियसली हरियाणा ही होगा। एंड उमा कुमार जो हैं विदाउट लोकेशन है, जॉइंट 2022 जुलाई से हैं। उसके नीचे आप जाइए आयाम वेदा, इनका भी लोकेशन नहीं दिखाया जा रहा है। अदिति तमिलनाडु इंडिया। तो ऐसे दोस्तों ये जो हैशटैग है कुलदीप हटाओ अंडमान बचाओ, ये ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से अब तक हमें जानकारी मिली है कि 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने इस पर ट्वीट किया है, मगर ताज्जुब की बात ये है कि कोई भी आईडी जो है हमारे अंडमान निकोबार से हमें नहीं मिल पाया है। आप भी चाहें तो स्क्रॉल डाउन करते रहिए और देखते रहिए कि क्या कोई अंडमान से भी किसी ने किया है। हमने अब तक कई सारे
जो ट्वीट्स हैं उनको चेक किया और ख़ासकर हमने उनके लोकेशन पे ध्यान दिया, तो अब तक हमें जो है अंडमान निकोबार से कोई भी नहीं मिला। और बहुत ताज्जुब की बात ये है कि कितने श्योरिटी के साथ ये जो ट्वीट कर रहे हैं, इनमें से अधिकतम लोग जो हैं उन्होंने इसे टैग भी किया है। जैसे आप इस स्क्रीन में देख सकते हो, राहुल गांधी जी को, मणिकम टैगोर जी को, केसी वेणुगोपाल जी को, सूरज एमएन हेगड़े जी को, शफी परमबीर जी को, जो कांग्रेस पार्टी के काफ़ी नामचीन चेहरे हैं, काफ़ी बड़ा नाम है इनका। तो आखिर क्या बताया जा रहा है? ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अंडमान में एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, कुलदीप हटाओ अंडमान बचाओ। मगर वहीं ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से अब तक हमने जितने चेक किए हैं, कोई भी अंडमान का निवासी तो हमें नज़र नहीं आया। वैसे कई और ट्वीट्स हैं जिनको चेक करना है, तो हमने आपको हैशटैग बता दिया है। आप चाहें तो खुद अपने फ़ोन में एक्स पे जाकर, यानी ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं एंड लोकेशन भी पता कर सकते हैं। बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इन सब बड़े बड़े कांग्रेस के आला नेताओं को टैग करके इस हैशटैग को फॉरवर्ड किया जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ये तमाम जो कांग्रेस के बड़े नामचीन चेहरे हैं, ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड लोग हैं। इन्हें पता है ट्विटर पे किन बातों पर भरोसा करना और किन पर नहीं। अगर आप गौर से देखोगे इन सारे ट्वीट्स को, तो एक प्रयास किया जा रहा है सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी की छवि खराब करने की। ये देखिए, त्विषा नाम से किसी ने ट्वीट किया है, जो मुंबई की है। ये भी अंडमान निकोबार की नहीं है। वैसे ही जैद खान बिना लोकेशन के हैं। रोहित नाम से जो आईडी है, उनका लोकेशन आप देख सकते हो, जहां लिखा है ला लैंड। हमने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड सुना है, मगर ये ला लैंड, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अकाउंट कितने जेन्युइन है। और इसके जो बड़े नेतागण हैं, क्या वे इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे? ट्विंकल बटरफ्लाई इस नाम से जो अकाउंट है, ये भी मुंबई की है। संभावी बेंगलुरु, इंडिया। क्या ये किसी तरह की साजिश है कि आईटी सेल की मदद से जो है इस तरीके से किसी नेता की छवि को ख़राब करने के लिए आईटी सेल की मदद से इसे ट्रेंडिंग किया गया है, ताकि इस वक्त जो है हम सब जानते हैं कि उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है उनके लोकसभा चुनावी क्षेत्र के लिए। क्या इसे ऐसा देखा जाए कि ये किसी विरोधी जो नहीं चाहते कि कुलदीप राय शर्मा जी को अंडमान क्षेत्र से उम्मीदवार की टिकट दी जाए, क्या ये उनका एक प्रयास है? इस तरीके का प्रयास जिसमें किसी भी तरह की सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। ये भी देखिए आप, बाबू बैफ्लावत बिना लोकेशन के। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खुद इसे पर्सनली चेक करिए। अनीशा अग्रवाल जी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इनका लोकेशन जो है महाराष्ट्र का दिखा रहा है। आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए। चलिए हम थोड़ी नीचे तक जाते हैं। यहाँ पर राजवीर मंडल इनके नाम का ट्वीट है, जो पुणे से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे लोकेशन पर आप देख सकते हो। एंड जैसा मैंने कहा कि अधिकतर लोग जो है, ये सारे ट्वीट्स राहुल गांधी, मणिकम टैगोर, वेणुगोपाल, सूरज एमएन हेगड़े और शफी परमबीर जी, इन सब को टैग करके भेज रहे हैं। अगर हम और नीचे जाते हैं, चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। लास्ट में अजनी नाम से जो व्यक्ति है, जो बिना लोकेशन के हैं, लक्ष्मी पंडित हरियाणा,
अगेन यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि ये जो है वेरी सिमिलर मिस्टेक्स कई जगह पे हमें दिखाई पड़ रहा है। जब जब हरियाणा का नाम आता है यहाँ पे HARIYANA लिखा जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है हम जब हरियाणा लिखते हैं तो HARYANA लिखते हैं, मगर ये दूसरा या तीसरा आईडी हमें दिख रहा है जहाँ पे लोकेशन HARIYANA। इससे भी एक चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बॉट आईडीज़ होते हैं। बॉट यानी कि फेक, क्योंकि ये सिमिलर मिस्टेक्स अलग अलग रैंडम लोग जो हैं एग्जैक्टली सेम मिस्टेक्स कैसे कर सकते हैं। और एक और पते की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप इनके अकाउंट्स के अंदर जाते हो, मैक्सिमम लोगों ने जो अगला ट्वीट किया है वो किसी बस्तर नाम के फिल्म की प्रमोशन की गई है। क्या आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने सारे लोग जो ट्वीट कर रहे हैं हमारे देश के कोने कोने से, अलग अलग जगहों से, क्या वे सब एक ट्वीट करते हैं कि #कुलदीप हटाओ अंडमान बचाओ, और उसके तुरंत बाद जो उनका अगला ट्वीट होता है सब के सब का एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम होता है बस्तर नाम की मूवी के प्रमोशन का? क्या ये इत्तेफाक है कि हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं देश के अलग अलग कोने से सेम ट्वीट को कर रहे हैं? इन सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन ट्वीट्स में कितनी सच्चाई है। क्या ये रियल ट्वीट अकाउंट्स हैं या फेक अकाउंट्स है? यहाँ पे एक और ट्वीट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो यामीन नाम से है, YAAMEEN। एंड अगर हम उनकी डिटेल्स पे जाते हैं तो इन महाशय ने ट्विटर ज्वाइन किया था जुलाई 2023 को, एंड उनका कोई लोकेशन इसमें नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा, इस बंदे ने भी जो अगला ट्वीट इसके बाद किया है बस्तर नाम की एक फिल्म है उसके प्रमोशन का, चट्टू नाम के व्यक्ति का, जिन्होंने सेम हैशटैग को ट्रेंड किया है, इनका भी लोकेशन नहीं है। और आप देखोगे तो इस बंदे ने भी बस्तर नाम के मूवी का प्रमोशन किया है। चलिए हम थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड इसमें आते हैं। ये है बीकॉम नाम से एक और ट्वीट, एंड इनका जो लोकेशन है ये राजस्थान बताया जा रहा है। एंड आप देख सकते हो थोड़ी ही नीचे पे सेम बस्तर नाम की जो फिल्म है इसका प्रमोशन किया जा रहा है। केल्विन, ये देखिए, हमारे सांसद जी के ट्वीट के बाद इन्होंने जो उसके बाद जो ट्वीट किया है अगेन बस्तर नाम की फिल्म के प्रमोशन का। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप खुद जो है, अगर आपने इन प्रोपेगेंडा न्यूज़ पर बिलीव करना है वो आपका निर्णय है, लेकिन अगर आपने सच्चाई जाननी है तो कृपया #कुलदीप हटाओ अंडमान बचाओ पे जाएं और एक एक न्यूज़ को आप अगर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो लोग ट्वीट कर रहे हैं ये अंडमान के हैं ही नहीं। और अधिकतर लोग जो हैं सांसद जी को ट्वीट करने के बाद बस्तर नाम की जो फिल्म है उसके प्रमोशन को भी कर रहे हैं। एक जडेजा रविंद्र नाम से हैं जिनके सिर्फ 1000 फॉलोअर्स हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये डेफिनेटली हमारे इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जी तो नहीं होंगे कि उनके मात्र 1065 फॉलोअर हों और वो खुद जो है 1026 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। एंड इनका जो लोकेशन है ये भी मुंबई का दिखाया जा रहा है। गीतांजलि बिरला नाम से जो ट्वीट आ रहा है वो है गुजरात से। सवेज नाम का जो व्यक्ति है, एक तस्वीर भी उनकी लगी हुई है, उनका लोकेशन नहीं है, और ये भी जो है योद्धा नाम के किसी फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं। नेहा गिरी नाम की जो महिला है तस्वीर के साथ उत्तर प्रदेश की
दिखाई जा रही है लोकेशन में। एंड इनका भी आप देख सकते हो, हमारे कुलदीप राय शर्मा जी के ट्वीट के थोड़े बाद बस्तर फिल्म की प्रमोशन की जा रही है। सकीरा नाम की जो महिला है, इनका लोकेशन महाराष्ट्र दिखाया जा रहा है। राधिका सक्सेना नाम की महिला का लोकेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश दिखाया जा रहा है। अमजद नाम का जो व्यक्ति है, महाराष्ट्र का लोकेशन दिखाया जा रहा है। एंड इसने भी योद्धा नाम के फिल्म का प्रमोशन किया है। अधिकतर लोग जिन्होंने हैशटैग कुलदीप हटाओ अंडमान बचाओ पर ट्वीट चलाया है, उनके जो आगे पीछे अगर आप ट्वीट्स देखोगे तो वो या तो योद्धा नाम के फिल्म का प्रमोशन है या फिर बस्तर नाम के। तो जैसा मैंने कहा कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसके पीछे जो भी साजिश है हम डेफिनेटली चाहेंगे कि इसका खुलासा ज़रूर हो। सूर्या नाम का व्यक्ति, जिसकी लोकेशन नहीं बताई गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि इन्होंने भी सांसद जी के को ट्वीट करने के बाद जो है बस्तर नाम के फिल्म की प्रमोशन की है। मिस्टी प्रिया इस नाम से जो ट्विटर चल रहा है, ये गया यानी बिहार इंडिया इनका लोकेशन बताया जा रहा है। एंड अगेन आप देख सकते हो कि इन्होंने भी जो है बस्तर नाम की फिल्म का प्रमोशन किया है। कर्नाटक लोकेशन से तालीम नाम के व्यक्ति ने भी जो ट्वीट किया है, आप देख सकते हो कि उन्होंने भी बस्तर नाम की फिल्म का प्रमोशन किया है। मैं द्वीपवासियों से फिर गुजारिश करूंगा कि कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इस चीज़ का अनुमान लगाएं कि क्या ये संयोग है कि ये जितने लोग हमारे देश के अलग अलग प्रांत से ट्वीट कर रहे हैं हमारे द्वीपों के सांसद कुलदीप राय शर्मा जी के खिलाफ, क्या वे सब एक साथ उन्होंने निर्णय लिया कि हम अगला ट्वीट जो है एक फिल्म बस्तर नाम की जो फिल्म है उसका प्रमोशन करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये जो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। और मैं आप सबसे ये निवेदन भी करूँगा कि कृपया कमेंट्स में जो है आप लोग अपनी इस पर राय ज़रूर दें। आखिर बाहर के लोगों को अंडमान के सांसद की इतनी चिंता क्यों है? अंडमान से ज्यादा बाहर के लोगों को इतनी जानकारियां कैसे हैं कि वे हैशटैग ट्रेंड करना शुरू कर दिए हैं कि कुलदीप हटाओ अंडमान बचाओ? ये एक सोचने वाली बात है, या इसके पीछे कोई साजिश है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हमने इस बात पर गौर किया तो हमें यह बड़ा ही हास्यास्पद लगा कि हमारे द्वीपों के एकमात्र 3 बार संसद रत्न सांसद माननीय कुलदीप राय शर्मा जी को हटाने की मांग कर रहे लोग अंडमान के ही नहीं हैं। क्या आज राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि लोग आज अपने आप को बेहतर बताने की चाह में आईटी का प्रयोग कर ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं? क्या ये सारे आईडी जो इस हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है, या फिर फेक अकाउंट से सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को नीचा दिखाने का एक प्रयास है ताकि उन्हें जो है इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट ही ना मिले? क्या हमारी साइबर क्राइम एजेंसीज इस पर कोई कड़ी जांच करेगी, सच को सामने लाएगी? क्या द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी इस पर कोई कड़ा रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन हो, जांच पड़ताल हो? दूसरी लिस्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा आज रिलीज कर दी गई है, मगर उसमें भी हमारे द्वीपों के कांग्रेस उम्मीदवार का नाम अभी ऐलान नहीं किया गया है। हम सबको इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि कृपया सोशल मीडिया में आने वाली किसी भी खबर का आप बिना जांच पड़ताल करे विश्वास ना करें और अपने निर्णय पूरे होशो हवास में ही लें। चंद व्यूज और लाइक्स के लिए लोग बिना होमवर्क करे बहुत कुछ आप लोगों से कहेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, मगर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपनी तरफ से होमवर्क कर लेनी चाहिए ताकि हमारा जो फैसला है वो सही हो। बचपन से हम सुनते आए हैं, हमारे अध्यापक और माता पिता हमें कहते हैं कि अगर होमवर्क नहीं करोगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। यकीन मानिए, बड़े बुजुर्ग तजुर्बे से कहते हैं, सच ही कहते हैं। अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए।
ऐसी और कई खबरें जो है हम आप लोगों के समक्ष जल्द एक एक कर लाने वाले हैं। कई सारे फेक न्यूज भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और इनका जो बुरा प्रभाव है वो हमारे नेताओं पर पड़ता है। ऐसे फेक न्यूज को हम जो है थोड़ी बहुत होमवर्क करके आप लोगों के समक्ष एक्सपोज करेंगे। फिलहाल मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 आज की इस कड़ी से विदा लेता हूं। नमस्कार।